और एक अहम सवाल रवि रंजन जी आपसे खास करके 2024 को लेकर भारत के जननायक श्री राहुल गांधी जी ने शंखनाद किया, चुनावी बिगुल फूका और आज मध्य प्रदेश में उनकी पहली सभा हुई। कैसा रहा आज का पहली सभा? भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। जो साजपुर मध्य प्रदेश में जो चुनावी सभा जो चल रहा था और उसमें जब राहुल गांधी जी का जो हुंकार सुन करके लोग और पब्लिकों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहाँ पर वही चीज जब अमित शाह और आपके मोदी जी मामा हमारे चौहान साहब उनके जो भाषण हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, कुर्सियाँ खाली रह रही है और राहुल गांधी की आज का अब देख लीजिएगा किसी भी न्यूज चैनलों पर मतलब कि लग रहा है कि पूरा मध्य प्रदेश उमड़ करके राहुल गांधी की सभा में पहुंच गया था और राहुल गांधी जी वहां पर जा करके अपने भाषण में वही बात को फिर दोहराए कि आज दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है देश में। एक तरफ भाजपा और आरएसएस है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। एक तरफ आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत चल रहा है, तो दूसरी तरफ आपका ये सावरकर और सावरकर का सिद्धांत चल रहा है। एक तरफ नफरत फैलाई जा रही है तो दूसरी तरफ मोहब्बत की बातें की जा रही है और देश आज मोहब्बत की ओर दौड़ रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हर लोग ये देख लिया कि जो ये देश में नफरत का ये बीज बोए हुए हैं वे अब ये भारतीय जनता उसे पसंद करना बंद कर रही है, क्योंकि उसे अब अपने बेटे बेटियों की रोजगार की चिंता है, उनको अपनी व्यवस्थाएं की चिंता है। आज वे बेरोजगार जो घूम रहे हैं हमारे बच्चे, उनकी वह चिंता हुई है और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी जी जब ये बात बोले कि देखिए आज मेरा और भाजपा में यही अंतर है कि भाजपा सिर्फ वादा करती है, वादे पर वादा करती है, लेकिन बाद में वे सारे चीज़ों को जुमला साबित कर देती है। लेकिन कांग्रेस जो वादा करता है, जो कर्नाटक में वादा किया उसे अक्षरश पालन करा रहा है। 5 वादा हमारा वहाँ पर था और 5 को हम पालन कर दिए। अब हमारा मध्य प्रदेश का वादा है कि मध्य प्रदेश में मैं जो वादा कर रहा हूँ और बगल में कमलनाथ जी को खड़ा करा करके बोले कि यदि हम यहाँ आ जाते हैं आपके इस दिन में चुनाव जीत करके तो 1 महीना के अंदर में ये सारे वादाओं को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ वो उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आज ओबीसी पर, SC ST पर कि इनकी हकों को मारने का जो काम किया जा रहा है, इनके जो आरक्षणों को बंद किया जा रहा है, इनके आरक्षणों पर जो रोक लगाई गई है, आखिर क्या कारण है? आरक्षण पर एक अहम सवाल रवि रंजन जी, आरक्षण पर ही लौटते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, एक कहीं ना कहीं ओबीसी SC ST के अंदर एक आशा भरी उम्मीद जगा था कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी बने हैं, मगर जब भी SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों का आरक्षण का बात आता है तो सरकार पूरी तरह से बैकफुट में नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों? आपका सबसे पहला बात का मैं विरोध कर रहा हूँ, मोदी जी कहीं भी कभी भी ओबीसी नहीं है। ये जबरदस्ती, ये अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जबरदस्ती अपने को ओबीसी घोषित कराया गया है, क्योंकि जो थानेदार है, जो चोर है वही थानेदार बना हुआ है, जो मतलब कि जो ओबीसी घोषणा कर रहा है और वही वहाँ का चीफ मिनिस्टर रहता है। ओबीसी जेनरेटिक ओबीसी मोदी जी नहीं है, ये आप सबसे पहला बात जान। कहीं ना कहीं भारत की जनता एक गलतफहमी में तो जी रहे हैं, सच्चाई हो या गलतफहमी हो, कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। हम लोग जेनेटिक जन्म जात ओबीसी है, हमारा खानदान ओबीसी है, मोदी का खानदान ओबीसी नहीं है, ये आप जान लीजिए पहला बात। क्योंकि ये जब अभी आपका जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस समय में ओबीसी का ये बिल पास करा करके और अपने कास्टों का ओबीसी में लाए हैं मोदी जी। मोदी जी ओबीसी नहीं है, ये गलत बात है, गलत प्रचारित कर करके और 10 साल तक जनता को भरमाया। तो क्या यही वजह है कि जब आरक्षण की बात आती है तो ये बैकफुट में चले आते हैं? बिल्कुल, इसीलिए तो आप जान लीजिए कि जब से आपका आरक्षण की बात हुआ, अब 90-91 का इतिहास को उठा करके देख लीजिए। जिस समय मंडल और कमंडल निकला था, मंडल लेकर के क्षेत्रीय पार्टियां लेकर निकली थी और कमंडल लेकर के यही बीजेपी और हमारे मोदी जी उस रथ के चालक भी थे, जिसको अडानी जी रथ ले करके जो कमंडल लेकर के निकले थे और पूरा देश में एक दंगा का माहौल बना था। ये लोग क्या चीज़ का विरोध किए थे? इसी चीज़ का तो विरोध था। और इनका ही विरोध नहीं, जब हमारा
1949 में संविधान सभा का प्रस्तावना का पास हो रहा था, वहाँ पर 90% सवर्ण लोग थे। और जब वो उसमें ये आरक्षण की बातों को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब उठाए थे, तो सभी लोगों ने मेजे थपथपा करके उसका समर्थन किया था। लेकिन आज वो और उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन इनका जो मुखपत्र सामना है, उसमें ये जो मुखपत्र निकलता है आपका आरएसएस का, इन लोगों ने बोला था कि इस संविधान में कोई भी चीज़ भारतीय नहीं है, क्योंकि इसमें मनुस्मृति का उल्लेख नहीं था, मनुस्मृति के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं था। इसलिए इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। संविधान का 50 साल तक ये लोग विरोध किए थे, हमारा तिरंगा का विरोध किए थे। और आज सबसे बड़का चीज़ तो ये देख लीजिए कि जो आरएसएस प्रमुख है आपका भागवत जी, वो आप एक मंच से बोलते हैं कि ओबीसी को, एससी एसटी को सदियों 2000 वर्षों तक ले दास्ता की जंजीरें में जकड़ करके रखे हैं। अगर उन्हें 200 वर्ष तक ले आरक्षण मिलता है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं कि ये भाजपा आरएसएस का दोहरी चाल है, ये हाथी का दो दांत इन लोगों का है, एक दिखाते हैं और एक खाने के लिए रखते हैं। यदि इन लोगों में इतना ही ओबीसी एससी एसटी के लिए इतना ही हमदर्दी होता तो आज ओबीसी का महिला बिल आया, उसमें क्यों नहीं इसको लागू किया गया। आज ओबीसी का जो आरक्षण निर्धारित था उनका बार बार कभी कोर्ट में लेकर चले जाते हैं, बार बार जो जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है बार बार ओबीसी का मांग कर रहा है, ओबीसी का उसके लिए कुछ राज्यों में चुनाव नहीं हो रहा है। ये लोग जब भी वे लोग जनगणना की बात करते हैं, देश जनगणना की बात कर रहा है, विपक्षी पार्टी जनगणना की बात करता है, तो ये लोग बोलते हैं कि ये केंद्र सरकार की चीज़ है, केंद्र सरकार का जब मर्जी करेगा तब निकालेगा। और इसीलिए 21 में ये लोग जनगणना नहीं कराए। अब फिर 26 में जनगणना होगा या नहीं होगा, ये अभी भी गर्त में है। लेकिन ये लोग ओबीसी का सबसे बड़का विरोधी है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने अपने ही सभा में ये बात भी खोली, फिर जो कि लोकसभा में बतलाए थे कि ये ओबीसी का जो हमारे 90 सचिव जो पूरे देश को चलाते हैं, वे 90 सचिव में मात्र 3 ओबीसी एससी एसटी से लोग हैं, मात्र 3 आदमी। और उनके जिम्मे 5% देश का जो बजट होता है उसका मात्र 5% उनके हाथ में उनको डील करने का है। अगर जिस व्यक्ति को संख्या ही वहाँ नहीं है, वो क्या अपने समाज के बारे में सोच सकता है। वह 3 सेक्रेटरी क्या कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या दे सकते हैं संदेश, क्या जनता ओबीसी वाले को मिल सकता है। क्योंकि आज भी 95% संसाधनों पर इन लोगों का कब्जा है। जो समानती ताकते हैं, जो भाजपा के अनुयायी हैं, उन लोगों का उस पर कब्जा है और वे कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको तो मालूम है कि हम सदियों तक ले इन ओबीसी एससी एसटी को गुलामी के दस्ता में जकड़ करके रखे हैं और आज भी ये लोग जकड़ करके रखना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जिस ढंग से मुखर होकर के निकल पड़े हैं ओबीसी का न्याय दिलाने के लिए, नीतीश कुमार जी निकल पड़े हैं जनगणना कराने के लिए, लालू प्रसाद यादव जी निकल पड़े हैं अब आपका अधिकार दिलाने के लिए, वहाँ पर आपका करुणा आपका ये तमिलनाडु में दया निधि जो है वह लोग जो निकल गए हैं, स्टालिन निकल चुके हैं। ये लोग जो एससी एसटी की बात कर रहा है, उन लोगों को ये लोग धर्म के रूप में दबाना चाहते हैं, सनातन के नाम पर दबाना चाहते हैं, सनातन विरोधी बता करके लोगों में एक विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं, नफरत पैदा कराना चाहते हैं। लेकिन देश समझ चुका है, आज एससी एसटी ओबीसी को एक बात समझ में आ गया है कि हमारा हक हमारी 10 सालों से जो बीजेपी और मोदी पर विश्वास कर करके ये एससी एसटी ओबीसी जो इनके साथ जुड़ा था, इनके साथ छल किया गया है, इनके साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसलिए ये आने वाले चुनाव में इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये लोग आगे बढ़ करके आएंगे और मोदी जी का विदाई सुनिश्चित कर देंगे। जो भी दर्शक हमारे विभाग वक्ता रवि रंजन जी को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कृपया अपना मंतव्य जरूर कमेंट्स बॉक्स में दें ताकि हम आगे और इसमें विचार कर सके। और कहीं ना कहीं जात और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज जब भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की आरक्षण की बात आती है तो बैक फुट में आ जाता है। कहीं ना कहीं आज भी भारत को छलने ठगने का काम कर रहा है।
जो कतिपय हमारे दर्शक बर्दाश्त नहीं करेंगे और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इसका मुंहतोड़ जवाब 2024 में मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।